दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान है सुन ले पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे कि क्या मसीही लड़के लड़कियां गैर मसीहों के साथ प्रेम संबंध रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि किसी के साथ प्रेम में पड़ना ऐसा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। अतः यह देखने में आता है कि जवान मसीही लड़के लड़कियां गैर मसीहों के साथ यानी कि नॉन क्रिश्चियन के साथ संबंधों में पड़ जाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ये प्रेम संबंध गलत है? उत्तर अत्यंत सरल है। एक मसीही के लिए गैर मसीही के साथ प्रेम संबंध बनाना कोई विकल्प नहीं है। बाइबल स्पष्ट करती है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी से प्रेम होना एक अनोखा है और सुंदर अनुभव हो सकता है, परंतु एक मसीही के लिए यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि वह किससे प्रेम संबंध बना रहा है। याद रखिए, किसी से प्रेम करना मात्र एक आशिकाना शायरी नहीं है। यह भी सच है कि प्रेम अंधा होता है जो समाज और धर्म के दायरों की परवाह नहीं करता, परंतु मसीहों के पास परमेश्वर का वचन है जो उन्हें स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। दोस्तों, बाइबल मसीहों को सावधान रहने की सलाह देती है। इसका मतलब है कि अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंध रखने से विश्वासियों को मसीह के साथ चलने में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ मसीही जवान तर्क देते हैं कि एक अविश्वासी से प्रेम करके वे एक आत्मा को प्रभु के लिए बचा रहे हैं। कुछ मसीही लड़कियों को मैंने स्वयं यह कहते सुना है कि चूंकि वो एक अविश्वासी से प्रेम करती हैं, इसीलिए ऐसा करके वो एक आत्मा को प्रभु के लिए जीतने का प्रयास कर रही हैं। तो उन मसीही जवानों को जो ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं, मैं यह बात देना चाहता हूं कि सुसमाचार प्रचार करने का यह अनूठा तरीका बाइबल में कहीं पर भी किसी ने नहीं बताया। अतः ऐसे तर्क मेहरबानी से आप मुझे न दें। बाइबल स्पष्ट करती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत ही स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमको खोए हुओं को ढूंढने के लिए बुलाया है, ना कि उनके साथ रोमांस करने के लिए। प्रिय पाठकों, सुलेमान के उदाहरणों को हमेशा स्मरण रखें। उसकी सारी बुद्धि भी उसको भटकने से तथा परमेश्वर के विरुद्ध जाने से नहीं बचा पाई, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है कि सुलेमान अविश्वासी स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया था और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन पराये देवतों की ओर बहका दिया था। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आत्मिक रीति से कितना बलवान हैं। बाइबल स्पष्ट चेतावनी देती है, धोखा ना खाओ, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका आत्मिक पतन हो चुका है। मतलब कि गैर मसीहों के साथ अच्छी मित्रता करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, परंतु इस मित्रता को प्रेम संबंधों तक ले जाने को आप किन्हीं भी मायनों में सही नहीं ठहरा सकते। आपके एक अविश्वासी के साथ संबंध कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों की राय इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह के विषय में एक नहीं है। बाइबल मसीही जवानों को जवानी की अभिलाषाओं से भागने की सलाह देती है तथा साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर दुश्मनी करना है। अतः अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंध बनाना कोई फिल्मी गीत के समान सरल नहीं है। आपके एक गलत कदम की आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। परमेश्वर ने हमको संसार में से चुन लिया है तथा हमें अपने निकट पवित्र होने के लिए बुलाया है। बाइबल कहीं भी यह सलाह या प्रोत्साहन नहीं देती कि आप अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंध बनाए जाके, बल्कि बताती है कि जवान अपने चरित्र को उत्तम रखे। साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सपोपदेशक उसका 11 अध्याय उसके 9वीं आयत में लिखा है। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपको भटकने से बचा सकती है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।